मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वर्किंग ऑफ पंचायत समिति के कार्य, उससे संबंधित मैं कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूँ। उसमें आपके समय अपन पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 3 का जो सबसे महत्वपूर्ण पर्सन है पंचायत समिति की शक्तियाँ एवं कार्य, पावर एंड फंक्शंस के विस्तार के बारे में अपन बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है। मैंने इस टॉपिक्स इस सब पेपर से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करवा रखे हैं। कहाँ पर? प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस प्ले लिस्ट में सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। साथ के साथ आपको क्या करना है, ये PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को जोर से ज्वाइन कर लो, वहाँ पर ये PDF फ्री में देखने को मिलेगी आपको सामने। वर्किंग ऑफ पंचायत समिति 4th सेमेस्टर के नाम से PDF पड़ी हुई है। साथ के साथ सभी बच्चों से अनुरोध है, 90% बच्चे आप वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको वीडियो को जरूर से लाइक करना है और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पंचायत समिति की शक्तियों और कार्यों का मुख्य उद्देश्य ब्लॉक स्तर पर प्रभावी शासन को विकास को बढ़ावा देना है। अगर अपन विस्तार से देखें आपके सामने पंचायत समिति के कार्यों की बात करें और शक्तियों की बात करें तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। अपन बहुत गहराई में जाते हैं तो अपन को समझ में आती है पंचायत समिति की जो मुख्य शक्तियाँ वो कार्य हैं वो क्या है। ब्लॉक स्तर पे जो आप ब्लॉक स्तर देखने को मिलता है, जो खंड होता है, मैंने बताया था ना, छोटी छोटी गाँवों को मिलकर ग्राम पंचायत बनती है और जो अलग अलग प्रकार की जो 30 40 50 60 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक खंड, एक ब्लॉक का निर्माण होता है। और ब्लॉक पर निर्माण किसका किया जाता है? पंचायत समिति का निर्माण किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ब्लॉक स्तर पर एक प्रभावी शासन और विकास को बढ़ावा देना। मतलब ब्लॉक स्तर पे आपके सामने एक अच्छे शासन है, प्रभावी शासन है, उसको लागू किया जाए और विकास है उसको बढ़ावा दिया जाए। मतलब ब्लॉक स्तर पे एक जो शासन प्रणाली है उसको विस्तृत शासन प्रणाली को लागू किया जाए और विकास को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाए। ये शक्तियाँ आपके सामने जो पंचायत समिति की जो शक्तियाँ होती हैं वो कुल कौन सी अनुसूची में दी गई है? 11 अनुसूची में कुल 29 शक्तियों के बारे में बताया गया है। समझ गया? तो संविधान के जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायत समिति की सारी शक्तियों के बारे में बताया गया है। क्या क्या है इनके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे, सारी की सारी शक्तियों के बारे में। पहला है विकास नियोजन। पंचायत समिति अपने ब्लॉक के लिए वार्षिक और पंचवर्षीय विकास योजनाएं तैयार करती है। जो पंचायत समिति होती है वो क्या करती है, अपने ब्लॉक के लिए और अपने जो अपना ब्लॉक होता है, जो खंड होता है, उसमें पूरे वर्ष के लिए 5 वर्षीय योजनाओं का निर्माण करती है। 5 वर्ष के लिए आपके सामने जो 5 वर्ष के लिए पंचायत समिति है उसका क्या होता है, उसका गठन होता है। तो इसीलिए वो जिस प्रकार से पहले भारत में पंचवर्षीय योजनाएं देखने को मिलती थी राष्ट्रीय स्तर पे, अब तो वो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को लागू कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो पंचायत समितियां होती हैं वहाँ पर 5 वर्ष के लिए पंचायत समिति का गठन होता है और 5 वर्ष में जो प्रधान हो गए, आपके सामने पंचायत समिति के सदस्य हो गए, जो सरपंच हो गए, वो कुछ एजेंडों के साथ, कुछ घोषणाओं के साथ जिन्होंने अपनी जनता से वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए, उन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए, उन्होंने जो वादे किए थे उनको लागू करने के लिए वो क्या करते हैं, आपके सामने 5 वर्ष की योजना तैयार करते हैं। जिसमें ग्राम पंचायतों की जो योजनाएं होती है उनको क्या किया जाता है, समेकित किया जाता है। जिसमें सारी की सारी जो ग्राम पंचायत होती हैं उनकी जितनी भी योजनाएं होती हैं उनको सारों को क्या किया जाता है, इकट्ठा करके एक जगह जोड़ लिया जाता है। जहाँ पे सभी ग्राम पंचायतों के भाई एक जो पंचायत समिति की मीटिंग होती है, इसमें सभी सरपंचों को, जितने पंचायत समिति के सदस्यों को पूछा जाता है कि भाई आपके कहाँ कहाँ समस्या है, आपके किस खंड में कौन सी विकास योजना लागू करनी है, और इसी हिसाब से उसी मीटिंग में एजेंडे तैयार किए जाते हैं, विकास परियोजनाओं को तैयार किया जाता है। अगले वाला प्रश्न की बात करें, योजनाओं का क्रियान्वयन करना। यह केंद्र व राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विकास कल्याणकारी योजनाएं, मतलब केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं, जो जनता के लिए, ग्रामीण स्तर की जो जनता है उसके लिए जो योजनाएं पहले से जो शुरू की गई हैं, उन योजनाओं को, उन जो विकास व कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पे लागू करने का किसका कार्य होता है, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत का कार्य होता है। जिसमें अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं आती हैं, जैसे कृषि परियोजनाएं होगी आपके सामने, जिसमें जो बीज का वितरण करना, उर्वरकों का वितरण करना, कोई नई स्कीम आई है जिसमें आपके सामने जो किसानों को मुआवजा देना हो गया, फसल बीमा योजना हो गई। तो इन पर जैसी जो योजनाएं हैं, जो कृषि से संबंधित योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को विस्तार से लागू करना। स्वास्थ्य को से संबंधित योजना, ग्रामीण स्तर में आंगनबाड़ी
स्वास्थ्य समुदाय केंद्र, जो आपके सामने ग्राम जो शहरी स्तर पे, शहर में काफ़ी बार जो गांव के अंदर 2-3 गांव पे एक बड़ा अस्पताल होता है आपके सामने, है ना, उसको अस्पताल के सभी चीज़ों की जिम्मेदारी पंचायत समिति के अंतर्गत होती है। उनके नीचे आने वाले जितने भी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी जो वो सही से कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अधिकारी किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई नई योजना आई है, उसको लागू करना धरातल पे किसका काम है? पंचायत समितियों का काम है। शिक्षा, प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूल और हायर जो प्राइमरी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती हैं, सभी स्कूल पे अध्यापक सही से बच्चों को पढ़ाएं। वहाँ के भवनों की जर्जर स्थिति है तो उनको सही से आपके सामने से सही से भवनों का निर्माण किया जाए, उनका पुनर्निर्माण किया जाए। नए भवनों की जरूरत है तो नए भवनों का निर्माण किया जाए। टीचर अध्यापक है, बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, इन सब चीज़ों पर भी पूर्ण रूप से क्या किया जाता है? शिक्षा को भी सही से शिक्षा विभाग से संबंधित चीज़ों को भी सही से लागू करना धरातल पे किसका काम है? पंचायत समिति का काम है। साथ के साथ बीपीएल और आपके सामने ग्रामीण आवास योजनाएं हैं, उन जैसी ग्रामीण आवास योजनाओं को धरातल पे लागू करने का कार्य किसका? आपके सामने सभी परियोजनाओं को धरातल पे लागू करने का किसका कार्य होता है? पंचायत समिति है, उसका कार्य होता है। ये एक प्रकार की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। नोडल एजेंसी कौन सी एजेंसी होती है? वो एजेंसी जो उसको लागू भी करती है, उनके लिए पैसा भी आवंटित करती है, और वो कार्य सही से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उनको धरातल पे जांच करने का भी कार्य करती है। जिनमें सबसे बड़ा अधिकारी है, प्रशासनिक दृष्टि से सबसे बड़ा अधिकारी वीडियो होता है। जो ग्राम पंचायतों पे सही से कार्य नहीं हो रहा है, उनके नीचे जितने अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी कार्य करता है, उन सब से रिपोर्ट लेने का कार्य वीडियो का होता है। और निर्वाचित जो सबसे बड़ा पद होता है वो किसका होता है? प्रधान का होता है, जो जनता के सामने आने वाली समस्याओं को समाधान करने का कार्य करता है। तो ये एक प्रकार की बहुत ही सुंदर लोकतांत्रिक परंपराओं में से है, जहाँ पे दोनों संसदीय प्रणाली मतलब जो निर्वाचित प्रणाली और आपके सामने जो लोकतांत्रिक प्रणाली में जो कार्य प्रणाली है, दोनों एक जगह एक समय पर कार्य करती हैं और मिलजुल कर कार्य करती हैं आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है वित्तीय व बजटीय नियंत्रण। समिति के पास अपने आय स्रोतों से धन जुटाने और विकास कार्य करने व निधियों का आवंटन करने की शक्ति है। सबसे खूबसूरत बात इसकी एजेंसी की, पंचायत समिति की, ये भी है कि ये सरकार से तो इसको अनुदान मिलता ही मिलता है, सरकार तो पैसे देती है, लेकिन इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं? खुद के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कोई मेले लग रहे हैं, कोई पट्टा का आवंटित हो रहा है, कोई लाइसेंस जारी करना, कोई पैसे पर निवेश करना, कोई भूमि पड़ी हुई है उस पर भवनों का निर्माण करके उसको किराए पर देना, ये खुद से भी धन स्रोत को जुटा सकते हैं। और जो आ रहा पैसा उसको सरकार के देने की बजाय खुद अपने विकास कार्यों पर लगा सकते हैं। इसीलिए ये एक प्रकार की स्वायत्त संस्था के रूप में भी इसको जाना जाता है। साथ के साथ ये ग्राम पंचायतों के बजटों की समीक्षा व अनुमोदन भी करती है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो ग्राम पंचायत होते हैं उसमें सरपंच के द्वारा, उसमें जो सरकारी कर्मचारी होता है ग्राम सेवक, वो उनको कितना बजट आवंटित किया गया। जैसे सड़क बनाई गई 30 लाख रुपए की, और सरपंच ने क्या किया? 20 लाख रुपए की बना दी और 10 लाख रुपए उसने कहीं भ्रष्टाचार कर दिया। तो वो पैसा सही जगह पे लगा या नहीं लगा है, उसको जो बजट है उसकी समीक्षा करने का कार्य कौन करते हैं? आपके सामने ये वित्त है। और जो बजट नियंत्रण की जो संस्था होती है, कौन? पंचायत समिति। समझना, खुद पैसे भी जुटा सकती है, विकास कार्य में भी लगा सकती है। ग्राम पंचायतों का पैसा, बजट वो दिया गया था, उन्हें वो सही जगह लगाया नहीं लगाया, इसकी समीक्षा करने का कार्य किसका होता है? ग्राम जो पंचायत समिति है उसी का होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगले वाला पॉइंट है पर्यवेक्षण और समन्वय। ये अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों को कार्य का पर्यवेक्षण करती है। क्या करते हैं? आपके सामने इनके नीचे जितनी ग्राम पंचायत आ रही हैं उनमें सड़क निर्माण हो गया, साफ सफाई हो गई, जो ग्राम पंचायतों जितने भी कार्य होते हैं आपके सामने, भवन निर्माण हो गया, इसके लिए पैसा आवंटित किया जाता है, मनरेगा का पैसा हो गया, वो सही से लागू हो रहा है नहीं लागू हो रहा है, धरातल पे उसका सुपरविजन किया जाता है। मतलब जैसे मनरेगा है, मनरेगा का जितना मतलब मनरेगा के लिए समझ लो जो किसी ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए दिए गए, तो 10 लाख रुपए वो सही से धरातल पे लागू है नहीं लागू है वो देखा जाता है। उसके बाद उसका बजट है वो आगे आवंटित किया जाता है। तो ना सिर्फ ये उनकी समीक्षा करती है, समीक्षा अलग चीज़ है,
समीक्षा क्या होती है? देखना कि कहीं गलती तो भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। और पर्यवेक्षण मतलब क्या होता है? आपके सामने वहां पर जाकर, धरातल पे जाकर, जिस समय कार्य चल रहा है उस समय जाकर देखो कि वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा, उसको पर्यवेक्षण के नाम से बोला जाता है। और समीक्षा जो काम हो चुका है उसके बाद में उसकी समीक्षा करना कि वो सही हुआ है गलत हुआ, उसको समीक्षा बोला है। दोनों में अंतर है, लेकिन दोनों ही काम पंचायत समिति के अंतर्गत आते हैं, ताकि वह कुशलता और नियमों के अनुसार कार्य हो सके। ग्राम पंचायत तो वो सही से कार्य कर सके, नियमों के अनुसार कार्य कर सके, इसीलिए सब चीज़ें किया जाता है। अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने सरकारी विभाग हैं, कृषि स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य होता है। यह क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के जो सरकारी विभाग हैं, जैसे जिसमें कृषि स्वास्थ्य से संबंधित अधिकारी हैं, उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का भी कार्य किया जाता है। भाई अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कृषि से संबंधित डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य से संबंधित जो डिपार्टमेंट है, तो दोनों को मतलब कृषि की वजह से कुछ स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो क्या कर सकते हैं भाई? दोनों डिपार्टमेंट आपस में बैठकर उस पर काम कर सकते हैं। या कृषि क्यों, ग्राम पंचायत का कोई अधिकारी हो, चाहे जो और कोई अधिकारी हो, पंचायत समिति का कोई अधिकारी हो, सबके बीच में वो वहाँ पर बैठ सकते हैं। अलग अलग ग्राम पंचायतों के लोग, उनके बीच में अगर कोई मतभेद है उसको भी रिजोल्व कर सकते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सामुदायिक सेवाएं। ये सार्वजनिक सड़कें, पुलियां, पेयजल योजनाएं व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करने का कार्य किसका होता है? पंचायत समिति का होता है। पंचायत समिति का काम सिर्फ सर्वेक्षण, समीक्षा करने का, बजट आवंटन का ही काम नहीं होता है, बल्कि ये खुद भी सार्वजनिक सड़कों का निर्माण करना, अपने क्षेत्र में आने वाली पुलियों का निर्माण करना, पेयजल योजना कि हर लोग, सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल पानी मिले, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनका निर्माण करना, सारे का सारे काम किनका है? पंचायत समिति का ही कार्य होता है। साथ के साथ जितनी भी सामुदायिक संस्थाएं हैं जो आपके सामने, चाहे सड़क हो गई, चाहे आपके सामने विद्यालय भवन हो गए, चाहे आपके सामने स्वास्थ्य के केंद्र हो गए, चाहे ग्राम पंचायत केंद्र हो गए, आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं जो उनके भवन हैं उनका देखरेख, उनके फर्नीचर का देखरेख करने का काम किसका होता है? पंचायत समिति का ही कार्य होता है। नियम बनाने की शक्ति। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए विषयों को सीमित अपने क्षेत्र में नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है? पंचायत समिति के पास होती है। अलग अलग प्रकार के जो राज्य विधानमंडल होते हैं उनमें जो नियम बनाने की शक्ति भी किसके पास देखने को मिलती है? पंचायत समिति के पास ही देखने को मिलती है। इन शक्तियों का प्रयोग प्रधान की अध्यक्षता में व वीडियो की जो प्रशासनिक सहयोग से किया जाता है। तो मैंने बताया सरकारी कर्मचारियों में कार्य प्रणाली की दृष्टि से वीडियो सबसे बड़ा अधिकारी होता है। निर्वाचित क्षेत्रों के आधार से प्रधान सबसे बड़ा अधिकारी होता है। दोनों अपने सहयोग से सबसे बड़े अधिकारी हैं। इन दोनों के सहयोग से ये योजनाएं हैं उसको सही से क्रियान्वित किया जाता है। मुझे उम्मीद है पंचायत समिति के जितने भी जो कार्य हैं और जो उनकी शक्तियाँ हैं उसके बारे में आपको विस्तार से पता चल गया होगा। और अन्य वीडियो देखने हैं तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद।